हेलो दोस्तों, नमस्कार है। वेलकम है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम मास्टर पर। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे व स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, एसआई, एएसआई, कांस्टेबल, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल सभी एग्जामों के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। बताइए दोस्तों, अंटार्कटिका में निम्न में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? बताइए दोस्तों, अंटार्कटिका में निम्न में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? 1 हिमाद्री, 2 हिमांश, 3 दक्षिण गंगोत्री, 4 यमुनोत्री। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर करें। अंटार्कटिका में निम्न में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण गंगोत्री है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का उत्तर करें। निम्नलिखित में से जोग या गरसोप्पा किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से जोग या गरसोप्पा किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में है? 1 केरल में, 2 मध्य प्रदेश में, 3 कर्नाटक में, 4 राजस्थान में। जोग या गरसोप्पा किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक में। कहाँ दोस्तों? कर्नाटक में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरे का उत्तर करें दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किन आपातकाल की घोषणा कर सकता है? बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किन आपातकाल की घोषणा कर सकता है? 1 राष्ट्रीय आपातकाल, 2 राष्ट्रपति शासन, 3 वित्तीय आपातकाल। इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, 2 राष्ट्रपति शासन की भी घोषणा कर सकता है और वित्तीय आपातकाल की भी घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करता है दोस्तों? 352। और राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों 356। और थर्ड का आप बताइएगा वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति करता है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार है? बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार है? 1 अनुच्छेद 21A, 2 अनुच्छेद 24, 3 अनुच्छेद 32, 4 अनुच्छेद 21। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 21A। क्या दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 24 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 24 में है दोस्तों बच्चों को कारखाने में काम करवाना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर आप काम करवाएंगे तो कानूनी जुर्म माना जाता है दोस्तों। अनुच्छेद 32 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 32 है आप फिर से सुप्रीम कोर्ट में पिट्स दायर कर सकते हैं। और अनुच्छेद 21 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 21 है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का उत्तर करें दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितने आर्थिक रूप में सहायता दी जाती है? बताइए दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितने आर्थिक रूप में सहायता दी जाती है? 1 6,000 रुपये वार्षिक, 2 8,000 रुपये वार्षिक, 3 10,000 रुपये वार्षिक, 4 12,000 रुपये वार्षिक। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? वार्षिक पूछा जा रहा है दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितने आर्थिक रूप में सहायता दी जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6,000 वार्षिक रूप में दी जाती है। महीने में कितना दिया जाता है?
महीने में यानी तिमाही महीने में दिया जाता है दोस्तों 2,000 रुपये। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर करें दोस्तों। निम्नलिखित में से इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? बताइए। 1 ब्रह्मपुत्र नदी पर, 2 पेरियार नदी पर, 3 गोदावरी नदी पर, 4 झेलम नदी पर। बताइए दोस्तों, इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 पेरियार नदी पर। ऑप्शन नंबर 2 पेरियार नदी पर इसका सही उत्तर होगा। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर करें दोस्तों। निम्नलिखित में से गारो खासी जयंतियाँ किस राज्य की हैं? बताइए दोस्तों, ये जनजातियों के नाम हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से गारो खासी जयंतियाँ किस राज्य की हैं? 1 मणिपुर की, 2 मेघालय की, 3 मध्य प्रदेश की, 4 राजस्थान की। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से गारो खासी जयंतियाँ किस राज्य की हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 मेघालय राज्य की। कहाँ की दोस्तों? मेघालय में पाई जाती हैं गारो खासी जयंतियाँ। मणिपुर में मैंने कल बताया था आपको दोस्तों, कुकी जनजाति पाई जाती है दोस्तों। कौन सी जनजाति? कुकी जनजाति। मध्य प्रदेश में क्या पाया जाता है दोस्तों? गोंड जनजाति शायद पाई जाती है। राजस्थान में सहरिया जनजाति पाई जाती है, सहरिया जनजाति। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर करें। निम्नलिखित राज्य में से लेपचा जनजाति किस राज्य की है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित राज्य में से लेपचा जनजाति किसकी है? बताइए दोस्तों। 1 बिहार की, 2 महाराष्ट्र की, 3 सिक्किम की, 4 मध्य प्रदेश की। लेपचा जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए दोस्तों। लेपचा जनजाति है दोस्तों सिक्किम की। कहाँ की है दोस्तों? सिक्किम की। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 10। खो खो खेल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए दोस्तों, खो खो खेल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 15, 2 9, 3 7, 4 11। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? खो खो खेल की टीम में दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा दोस्तों, 9 खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ी आपने देखा होगा दोस्तों फुटबॉल में होते हैं। किसमें? फुटबॉल में। 11 खिलाड़ी फुटबॉल में भी होते हैं, क्रिकेट में भी होते हैं। फुटबॉल और क्रिकेट और किस में भी होते हैं दोस्तों? हॉकी में भी होते हैं 11 खिलाड़ी। 7 खिलाड़ी दोस्तों होते हैं कबड्डी में। किसमें? कबड्डी में होते हैं। 15 होते हैं दोस्तों रग्बी फुटबॉल में। किसमें दोस्तों? रग्बी फुटबॉल में। 15 होते हैं दोस्तों रग्बी फुटबॉल में। रग्बी फुटबॉल में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर करें दोस्तों। बताइए, निम्नलिखित राज्य में से भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1 1949 में, 2 1950 में, 3 1946, 4 1947। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1946। क्या है दोस्तों? 1946। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का उत्तर करें। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रैगुर मिट्टी के रूप में भी जानी जाती है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रैगुर मिट्टी के रूप में भी जानी जाती है? दोस्तों सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो आपको देखने को सबसे पहले मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रैगुर मिट्टी के रूप में जानी जाती है? 1 जलोढ़ मिट्टी,
2 काली मिट्टी, 3 लाल मिट्टी, 4 लेटेराइट मिट्टी। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर करें। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया था? बताइए दोस्तों। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया था? 1 नसरुद्दीन को, 2 रजिया को, 3 बलबन को, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया था? इसका सही उत्तर है दोस्तों रजिया को। ऑप्शन नंबर 2 रजिया को। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया था? रजिया को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर करें दोस्तों। निम्नलिखित में से कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? 1 राज्यसभा, 2 सर्वोच्च न्यायालय, 3 संसद, 4 भारत का निर्वाचन आयोग। बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों संसद। क्या है दोस्तों? संसद। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? संसद। संसद कैसे बनती है दोस्तों? संसद बनती है दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा और कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। तीनों को मिला के बनती है संसद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? संसद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। बताइए दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? 1 अनुच्छेद 72, 2 अनुच्छेद 123, 3 अनुच्छेद 143, 4 अनुच्छेद 76। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 123। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 123। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर करें। निम्नलिखित में से मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? 1 रामचंद्र शुक्ल का, 2 महादेवी वर्मा का, 3 प्रेमचंद का, 4 रविंद्रनाथ टैगोर का। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रेमचंद का। ऑप्शन नंबर 3 किसका है दोस्तों? प्रेमचंद का। महादेवी वर्मा का क्या रहेगा दोस्तों? यमा, रश्मि ये हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है जो निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है जो निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? बताइए दोस्तों। दक्षिण भारत की चोटी अनामुडी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? 1 नीलगिरी श्रृंखला में, 2 बालाघाट श्रृंखला में, 3 वेलिकोंडा श्रृंखला में, 4 विंध्य श्रृंखला में। बताइए दोस्तों। सही उत्तर करें दोस्तों इसका। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 नीलगिरी श्रृंखला में। कहाँ दोस्तों? नीलगिरी श्रृंखला में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। बताइए दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? बताइए दोस्तों। 1 तेलंगाना राज्य को,
2 उत्तराखंड को, 3 हरियाणा को, 4 बिहार को। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना नहीं छूता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 19। बताइए सोशल मीडिया के नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। बताइए दोस्तों सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। 1 बिंग, 2 मेटा, 3 ट्विटर, 4 इंस्टाग्राम। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों मेटा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्या है दोस्तों मेटा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का उत्तर करें। बताइए दोस्तों इसका प्रश्न नंबर 20। आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है। 1 जनरेटर, 2 रेजोनेटर, 3 साइक्लोट्रॉन। इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 साइक्लोट्रॉन को। साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 का उत्तर करें दोस्तों। निम्नलिखित में से क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। 1 प्रधानमंत्री, 2 भारत के राष्ट्रपति, 3 केंद्रीय गृह मंत्री, 4 मुख्यमंत्री। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22। बताइए दोस्तों 22 का उत्तर करें। दोस्तों सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता और समता और बंधुता के आदर्शों को किस देश के संविधान से लिया गया है। बताइए दोस्तों स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को किस देश के संविधान से लिया गया है। बताइए दोस्तों 1 जर्मनी के, 2 ब्रिटेन के, 3 संयुक्त राज्य अमेरिका के, 4 फ्रेंच के। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों फ्रेंच, ऑप्शन नंबर 4। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर करें। निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत की थी। बताइए दोस्तों भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत की थी। बताइए दोस्तों 1 डच, 2 पुर्तगाली, 3 ब्रिटिश, 4 फ्रेंच। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। बताइए दोस्तों इसका उत्तर करें। किसने भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा दोस्तों पुर्तगालियों ने की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से बाल दिवस कब मनाया जाता है। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से बाल दिवस कब मनाया जाता है। 1 14 नवंबर को, 2 9 नवंबर को, 3 25 दिसंबर को, 4 6 दिसंबर को। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों बाल दिवस मनाया जाता है दोस्तों 14 नवंबर को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 हो गया। प्रश्न नंबर 26। बताइए दोस्तों साकेत यशोधरा भारत भारतीय निम्नलिखित में से किस लेखक की है। बताइए दोस्तों साकेत और यशोधरा भारत भारतीय। बताइए दोस्तों इसके लेखक कौन हैं। 1 मुंशी प्रेमचंद, 2 मैथिली शरण गुप्त, 3 जयशंकर प्रसाद,
4 बिहार। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। साकेत, यशोधरा, भारत, भारतीय। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 27 का उत्तर करें। निम्नलिखित में से इंडियन सिक्योरिटी प्रेस किस शहर में स्थित है। बताइए दोस्तों इंडियन सिक्योरिटी प्रेस किस शहर में स्थित है। 1 लखनऊ में है, 2 जयपुर में, 3 भोपाल, 4 नासिक रोड पुणे। बताइए दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों, इसका सही उत्तर कहाँ होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों नासिक रोड पुणे। कहाँ है दोस्तों, पुणे में है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नासिक में पाई जाती है दोस्तों। बताइए प्रश्न नंबर 28। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ हैं। बताइए दोस्तों कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ हैं। 1 दिल्ली में, 2 बेंगलोर में, 3 हैदराबाद में, 4 पटना में। बताइए दोस्तों कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है। इसका सही उत्तर है दोस्तों हैदराबाद में। कहाँ है दोस्तों, हैदराबाद में। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29। दोस्तों सेशन को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। बताइए दोस्तों पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन हैं। बताइए दोस्तों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन हैं। 1 अरविंद एडिगा, 2 नवीन चावला, 3 अरुंधति रॉय, 4 किरण देसाई। बताइए दोस्तों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए दोस्तों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक हैं दोस्तों अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, अरुंधति राय। चलिए दोस्तों बताइए प्रश्न नंबर 30। जिम्नास्टिक खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। बताइए दोस्तों जिम्नास्टिक खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। 1 11 खिलाड़ी, 2 8 खिलाड़ी, 3 4 खिलाड़ी, 4 7 खिलाड़ी। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों जिम्नास्टिक खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 8। कितनी, 8 होती है। 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में, और 4 खिलाड़ियों की संख्या होती है दोस्तों पोलो में, और 7 खिलाड़ी कबड्डी में। कहाँ दोस्तों, कबड्डी में। तो दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा, आशा कर दूँगा आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आभार। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।